Hello students. Students, today we will discuss the remaining part of chapter Outcomes of Democracy. So let's start today's video. Students, in previous videos I was explained how to be assess democracy outcomes, accountable, responsive and legitimate government, and from the heading economic growth and development. So we start from this heading today. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, इस हेडिंग में हम लोग यही जानेंगे. आइए समझते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने में सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक से ही निकालते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइन बाय लाइन पढ़ने में. चलिए देखते हैं हम लोग. If democracy are expected to produce good government, then it is not fair to expect that they would also produce a development. अगर हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक अच्छा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, एक अच्छी गवर्नमेंट की तरह हमसे बिहेव करे, तो हम शायद उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट भी हमारा अच्छे से कर सकती है. Evidence show that in practices many democracies did not fulfill these expectations. एविडेंस से बताते हैं या जो भी हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की, कि अच्छी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी दे सकती है, लेकिन बट अच्छा डेवलपमेंट डेमोक्रेसी नहीं दे पाती है. उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि डेमोक्रेसी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो टाइम लगता है उनमें, जिससे एक डेवलपमेंट होने में देरी लगती है कंट्री में. इफ़ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर अ 50 ईयर्स बिटवीन द 1950 टू 2000, अगर हम पिछले 1950 से सन 2000 के बीच में उन दो कंट्री का तुलनात्मक अध्ययन करें, जिनमें कि जहाँ पर डेमोक्रेसी थी और जहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, तो हमें पाएंगे कि डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो हमें देखेंगे कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप था वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, सबसे ज़्यादा है. उसका सिंपल सा यही रीज़न है स्टूडेंट, क्या कि वहाँ पर जहाँ पर डिक्टेटरशिप है वहाँ पर उनको कोई भी निर्णय लेने में देरी नहीं लगती है, जबकि हमारे डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय तब पास होता है जब वो कई लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट के पास जाता है. द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस. अब चूँकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाता है तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात होती है, बट यही एक रीज़न नहीं होना चाहिए इसको रिफ्यूज करने का. बट दिस एलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी. मीन्स इसी एक अकेले कारण से हम डेमोक्रेसी को अलग नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर हमको, जैसे हमने क्या बताया कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो डिक्टेटरशिप में थोड़ा फास्ट हो रहा है, डेमोक्रेसी में स्लो हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डेमोक्रेसी गड़बड़ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी की बेस्ट गवर्नमेंट नहीं है. हम केवल इकोनॉमिक बेस पर ही डेमोक्रेसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स कंट्रीज पर. अब देखिए मेन आपका आंसर जो निकलेगा स्टूडेंट्स यही से है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी देश की डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर. सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, कंट्रीज पॉपुलेशन. सेकंड पॉपुलेशन साइज. सेकंड क्या होगा, ग्लोबल सिचुएशन. आप अपनी बुक में ही 1 2 3 कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा. मीन्स इकोनॉमिक फैक्टर डिपेंड करते हैं कंट्री की पॉपुलेशन की साइज़ क्या है. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वो कंट्री क्या होगी, गरीबी में घिरी रहेगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस लिमिट में होते हैं. जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हम बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाते हैं अपने लोगों को. नेक्स्ट है ग्लोबल सिचुएशन. हमारी दूसरे देशों से कनेक्टिविटी कैसी है, हमारा एक देश दूसरे देश से कनेक्ट कैसे है, कितना ज़्यादा हमारा दूसरे देशों से थिंग्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, ये डिपेंड करता है हमारे रिलेशन पर, और इसी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. cooperation from the
अदर कंट्रीज, दिस इज द थर्ड पॉइंट। हमारे दूसरे देशों से कॉपरेशन हमारा कैसा है, दूसरे देश हमको कितना सहयोग करते हैं इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट होगा वो ये होगा स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की पॉलिसी हमारे देश में लागू की है, मीन्स वो मिक्स इकोनॉमी को लागू की है या फिर सोशलिस्ट हमारे यहाँ है या फिर इकोनॉमिस्ट, मतलब किस तरीके की अर्थव्यवस्था हम लेके चल रहे हैं, मिक्स इकोनॉमी है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है कि या फिर इकोनॉमिक इकोनॉमी है हमारे यहाँ। However, the differences in the rate of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is the negligible। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बिटवीन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज निग्लिजिबल। अगर आप देखें तो नगण्य है, जो लेस डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर और जो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी, इनके बीच में जो इकोनॉमिक एक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस उसमें नहीं हैं। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज गारंटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी गारंटी नहीं देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। मीन्स यहाँ तक इन्होंने जो बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इन्होंने यही बताने की कोशिश की कि हम देखते हैं कि पिछले 50 सालों में डिक्टेटरशिप ने ज़्यादा डेवलप कर लिया बल्कि डेमोक्रेसी ने कम कर पाए। लेकिन इसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि डेमोक्रेसी किसी भी देश को जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज हुआ, दूसरे देशों से कॉपरेशन कैसा हुआ हमारा। अब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हम ये मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी गारंटी नहीं देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि डिक्टेटरशिप से ये पीछे है। मतलब अगर डिक्टेटरशिप में क्या होता है, तानाशाही होती है टोटल, वो जिसको चाहें जो कर सकते हैं, जिस भी समाज को, जिस भी सिटी को, जिस भी गांव को। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबकी रेस्पेक्ट को मेंटेन करके ही चला जाता है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डेमोक्रेसी बैड हो गई, डिक्टेटरशिप गुड हो गया। व्हेन वी फाइंड such significant differences in rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। तो ये जो एक डिफरेंसेस हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ का डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में, उनके अलावा इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी, इट हैज़ सेवरल पॉजिटिव। इसी को अगर छोड़ दिया जाए तो डेमोक्रेसी का कहीं ज़्यादा कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा आपको डिक्टेटरशिप की अपेक्षा। मतलब एक वही डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थोड़ा सा कमी चाहे जो हो डेमोक्रेसी में, अदरवाइज डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम इसको लाइक करते हैं, कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी के ऐसा, डिक्टेटरशिप के ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं जिनको हम मना कर सकते हैं या उसको हम पीछे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हियर आप फिगर एक कार्टून दिया गया है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेंस 2006 सन 2006 के बीच का ये एक डेटा दिया गया है। आइए देखते हैं कि ये डेटा कह क्या रहा है। On this page and next 3 pages tell us about the disparities between the rich and the poor। ये जो कार्टून दिया गया है, ये अगले 3 पेजों पे जो दिया गया है, ये डिफरेंसेस दिखा रहा है रिच एंड पुअर के बीच में। शुड बी गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बी evenly distributed, how can the poor get a voice for a better share in our nations? What can the poor countries do to receive a greater share in the world wealth? तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी जो हमारे देश की, जो हमारा देश है या जो भी अदर देश हैं वर्ल्ड में, वो कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए वो वर्ल्ड बैंक से किस तरीके से उनको ऋण मिलता है या उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये देखते हैं, यहाँ जो उसका अपर पार्ट दिखाया गया है, ये दिखाया गया मोर वेल्दी, मीन्स ये रिच को शो कर रहा है। अगर आप देखिए स्टूडेंट, तो
मीन्स अगर देखा जाए तो रिच के पास सबसे ज़्यादा वेल्थ होता है तो तभी उनको रिच कहा गया है, और उनका शेयर मीन्स वो संख्या में कम होते हैं बट उनके पास वेल्थ सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड आप देख लीजिए मिडिल क्लास, जो कि इनकी पूरी बॉडी दिखाया गया है, और सबसे ज़्यादा फिर क्या दिखाया गया, पुअर। तो अगर आप देखिए तो जो संख्या है सबसे ज़्यादा वो पुअर की है, और उसके बाद उनसे जो थोड़ा कम है वो हैं मिडिल क्लास, बट उनके पास इकोनॉमिक इनकम सबसे कम मतलब कम है। और जो सबसे कम संख्या है वो है, या जो यहाँ पर दिखाई गई हाइट के अकॉर्डिंग भी दिखाया गया स्टूडेंट, वो दिखाया गया है रिच को, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल वो हैं। तो यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की गई है कि रिच जो पर्सन है, जो सोसाइटी है, वो नंबर ऑफ पीपल्स में बहुत कम है, ज़्यादा नहीं, बट वो सबसे ज़्यादा पावरफुल वही हैं, बिकॉज दे हैव मनी। फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी। रिडक्शन करना इनइक्वालिटी और पावर्टी को। कैसे असमानता और गरीबी में कमी लाई जा सकती है, इस बात को हम लोग फोकस करेंगे इस टॉपिक में। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities. शायद जो डेवलपमेंट है, रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे हम चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक डिस्पारिटीज मीन्स इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं उसको कम करे वो। when even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have share and lead a better life. जब भी कोई देश अमीर बनता है या वो आगे बढ़ता है तो वो अपने जो वेल्थ होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको बराबरी से बांटता है, जिससे उसके सभी सिटीजन अच्छे से उसका यूज करके अपनी एक बेटर लाइफ जी सकें। Is economic growth in democracy accompanied by increased inequality among the pupils, or do democracy lead to a just distribution of goods and opportunity? आर्थिक समृद्धि तथा लोगों के बीच में आर्थिक असमानता बढ़ना साथ साथ होता है। टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी, अथवा डेमोक्रेसी के आने से क्या वस्तुओं का या अवसरों का समान वितरण हो पाता है। आइए कुछ इन्हीं क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है ये राजनीतिक व्यवस्था के बराबरी पर बेस होती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। सभी इंडिविजुअल को बराबरी का वजन हक होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग, व्यक्तियों को बराबरी का हक मिल जाता है। बी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लेकिन अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है, मतलब लोगों को बराबरी का हक तो राजनीति के थ्रू दे दिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक बराबरी का हक उनको नहीं मिलता है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। मीन्स कुछ लोग जो ज़्यादा अमीर होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्थ का यूज करते हैं एंड इनकम अपनी बढ़ाते हैं। Not only that their share in the total income of the country has been increasing, ना ही मतलब उनका शेयर जो होता है टोटल इनकम का वो कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग कम है, उसमें उनका हिस्सा भी बढ़ता है। मीन्स दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। और जो सोसाइटी हमारे सबसे निचले तबके के लोग हैं वो बहुत थोड़ी मात्रा में डिपेंड होते हैं उन पर। देयर इनकम हैव बीन डिक्लेइंग something they find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education and wealth. मीन्स उनकी इनकम इतनी कम होती है जो हमारे समाज में सबसे कमज़ोर तबके के लोग होते हैं कि बहुत मुश्किल से वो अपने लिए खाना, कपड़ा, हाउस या एजुकेशन या हेल्थ की व्यवस्था वो कर पाते हैं। In actual life, democracy do not appear to be very successful in reducing economic
इनइक्वलिटी। अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को कम करने में। इन द क्लास 9th इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट a large proportion of voters and no party will like to lose their votes। अगर देखा जाए तो जो गरीब होते हैं उनको वो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा वोटर्स उन्हीं में होते हैं, और चूंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है गरीबों की, और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि उनका वोट वो कम करे। मतलब सारी पार्टियां देखिए तो पुअर को लेकर ही आगे बढ़ती हैं, चूँकि उनको पता है कि उनकी संख्या ज़्यादा है और इन्हीं से हमको वोट मिलना है। Yet democracy, critically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही अभी। पार्टी गरीबों का वोट नहीं गंवाना चाहती, लेकिन फिर भी जब वो इलेक्टेड हो जाती हैं तो वो देखिए उतना ज़्यादा वो फिर ध्यान नहीं देती हैं गरीबों के गरीबी पर, या उनके इनकम को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उन सब बातों पर वो ध्यान नहीं देती हैं। से एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब चुनाव के पहले तो गरीबों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट जीतने के बाद शायद उतना सपोर्ट नहीं करती हैं जितना कि हम उनसे चाहते थे। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। और दूसरे देशों में तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। जैसे बांग्लादेश में देखा जाए तो वहाँ की आधी पॉपुलेशन गरीबी में रहती है। People in several poor countries are now depend on the rich countries even for food supplies। जो गरीब देश के लोग हैं वो अमीर देशों पे डिपेंड करते हैं, यहाँ तक कि खाने के लिए भी वो अमीर देशों पे डिपेंड करते हैं। मीन्स गरीब देश अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं, इतने ज़्यादा वो गरीब हैं। कार्टून दिया गया आपके सामने, वॉइस ऑफ द पुअर, एंड एक क्वेश्चन यहाँ पर इस लड़की ने पूछा है, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द मेजोरिटी। डेमोक्रेसी रूल ऑफ मेजोरिटी होती है, बात एकदम सही है। द पुअर आर इन मेजोरिटी, और देखा जाए तो पुअर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी रूल ऑफ द पुअर। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी है वो गरीबों का शासन है। हाउ कैन दिस नॉट बी द केस, है ना। तो इसका ये मतलब है कि क्या जो डेमोक्रेसी है वो क्या गरीबों की जो गरीबों की सरकार है क्या? भाई जैसे आप कहते हैं डेमोक्रेसी में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी की पार्टी का गवर्नमेंट बनेगी, तो गरीब सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो गरीबों की सरकार है। आपके सामने और इस बात में बताया गया है इस कार्टून में, अप्रोक्स वर्ड वेल्थ ऑन बाय अ फ्यू। मीन्स पूरे विश्व में जितनी भी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो कुछ ही लोगों के हाथों में है। जैसे यहाँ पर आप देखिए बाय द कार्टून, ये 50% ये शो किया गया पुअर को कि ये पूरे आबादी में 50% है, फिर भी इनका जो हिस्सा है, इनको जो हिस्सा मिला है बहुत कम मिला है। वहीं पर केवल 2% रिच हैं जिनको कि पूरे वर्ल्ड पर उनका पावर है, उनका अधिकार है। तो मतलब जो रिच हैं वो संख्या में सबसे कम है, लेकिन उनके पास जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है। पुअर संख्या में सबसे ज़्यादा है बट उनके पास जो वेल्थ है वो सबसे कम है, यहाँ तक कि मतलब उनको खाने के लिए भी नहीं पर्याप्त हो पाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।